जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पर जब देश को लेकर बात आई तब वो अपना आपा खो बैठे, लेकिन जावेद जी जिस तरीके से एक बतौर प्लेयर अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सीख लगातार दी जाती है कि अगर हमें प्रशंसा मिलेगी तो जाहिर तौर पर हमें आलोचना भी मिलेगी। और बड़ा प्लेयर तभी कहलाता है कि जब वो आलोचनाओं को हैंडल कर सके, क्योंकि जो प्रशंसा होती है उसको कोई भी हैंडल कर लेता है। बड़ा खिलाड़ी वही कहलाता है, महान खिलाड़ी वही कहलाता है जो आलोचनाओं को हैंडल कर सके। जी, आपकी बात सही। और मैं मनोज जी की भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आईसीसी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है और उसके अलावा जो टीम की मैनेजमेंट होती है वो भी इस तरह से जो है अपने प्लेयर को ग्रूम भी करते हैं कि आपने अपना आपा नहीं खोला, और आप क्योंकि अपने मुल्क के सफीर होते हैं तो आपने सिर्फ मैदान के अंदर जो कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से उसके ऊपर अपना दे ध्यान। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन वही बात है, ये सब यंग प्लेयर हैं और इनके अंदर खून जो होता है हमेशा गर्म होता है, और जो स्पोर्ट्समैन होता है बेसिकली वो अग्रेसिव ही होता है। और मैं ये इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो उनका अग्रेशन है जहाँ पे उन्होंने निकाला क्या ये सही था, बाकी वो सही नहीं था, और वो फिजिकल भी हो, जैसे मनोज जी ने कहा कि उनको मैच भी वो भी आधी कट गई, तो बेसिकली वो फिजिकल हुए, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने रिएक्शन में किया। शायद उनको इस तरह करना नहीं चाहिए था। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात वो ये कि ये मसला ना, ये मसला आज से नहीं है। जो ये अफगान क्राउड होता है, ये उनके प्लेयर होते हैं, हमेशा इनकी तरफ से कोई ना कोई मसला हमारी टीम के ऊपर आता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप एशिया कप 2022 की बात कर लें, जब अफगान टीम पाकिस्तान से जीता हुआ मैच हार गई, इनके तमाशाइयों ने क्या किया, स्टेडियम से कुर्सियां उखाड़ के जो पाकिस्तानी फैन थे उठ फेंक दी। इसी तरह आपको याद होगा पाकिस्तान के गेंदबाज थे नवीन उल हक, उन्होंने उनकी शायद आखिरी तू तू मैं हुई, ठीक है, और ही जी इन्होंने विराट कोहली साथ की बदतमीजी की। तो इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा है। जी। और अब मैं हैरान हूँ कि ठीक है, खुशदिल शाह से तो एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने जो किया रिएक्शन भी किया। अफगान टीम की जो मैनेजमेंट वो अपने प्लेयर्स को क्यों ठीक नहीं ठीक सिखाती कि ठीक। आप भी जावेद जी, थोड़ा जावेद जी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार। अभी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस बीच में मनोज जी का रुख करता हूं। मनोज जी, कई वाक्य हमने ऐसे देखे हैं जब स्टेडियम में फैंस जब अपने प्लेयर्स को, अपने खिलाड़ियों को बुली करते हैं तो जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं। ऐसा वाक्य हमने कनाडा में भी देखा था जब टोरंटो में वहां पर जो है बुली किया जा रहा था इंजमाम उल हक को। उस वक्त भी वो बल्ला लेकर क्रिकेटर जो है वो फैंस के पीछे दौड़ पड़े थे। जी बिल्कुल, इंजमामुल हक की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, तब वो बिल्कुल वहां पर खड़े हुए, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा था। उन्होंने जी बुलाया कि भाई मुझे बैट चाहिए, और 12th मैन को से बैट मंगवाया, और उसके बाद वो कूद पड़े और उस दर्शक की पिटाई कर दी उन्होंने। खैर वो तो खैर इंतहा थी, मैं कहूंगा बस कोई गाली गलौच नहीं था, कुछ नहीं था, उनको आलू कहकर चिढ़ाया गया था। तो पूरी दुनिया भर में फिर वो आलू आलू करके के नाम से मशहूर हो गए। और बहुत ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अभद्रताएं होती हैं। आप कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, ये छोड़ो बेकार की बातों को। मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपने खेल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कितने आवाजें हैं, आप यहाँ तो 11 और 11 22 प्लेयर खेल रहे हैं, एक अंपायर है यहाँ पर, दो अंपायर हैं आपके फील्ड पर, तो आप उनकी सुने। इसके अलावा मैदान में क्या हो रहा है, अगर आप उसमें ज्यादा उलझ कर रह गए तो फिर आपका खेल बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, अब जो हम पुराने क्रिकेटर्स को सुन रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी इस बात को लेकर बड़े मजे ले रहे हैं, बल्कि वो भी खुशदिल शाह को बहुत तरह की नसीहतें दे रहे हैं। हर एक का लबुल कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस नहीं है और इस तरह से उसकी खींच निकल रही है। तो फिर दूसरा क्यों नहीं कहेगा आपके बारे में, जब आपके अपने लोग ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब आप देखिए, अब आप न्यूजीलैंड की टीम आती है पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेलने, आप दोनों जी मैच हार जाते हैं। आपकी टीम न्यूजीलैंड जाती है खेलने के लिए, और उसके बाद आप जो है T20 की सीरीज जो है 1-4 से हार जाते हैं। वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाता है। आप टेस्ट खेलने जाते हैं साउथ अफ्रीका, आप क्लीन स्वीप के शिकार हो जाते हैं, आप दोनों मैच टेस्ट मैच हार जाते हैं। और तो और बांग्लादेश की टीम आती है, वो भी आपके घर में आकर आपको आपका क्लीन स्वीप करके चले जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक मैच नहीं जीत पाते। चलो भारत की बात तो समझ में आती है, भारत से पहले भी आप हारते रहे हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी का पिछला 2017 छोड़ दें तो आप हारते ही रहे हैं हमेशा, तो नई बात नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड से भी आप हार गए। तो आपकी ये फ्रस्ट्रेशन थी या क्या था, इस पर सवाल तो देखो उठेंगे, जी क्योंकि आप इंडियन टीम में तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ जो उठकर जो है मारपीट करने चला जाता हो। क्या नहीं कहा गया था मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में,
नस्ल भेदी टिप्पणियां उन पर हुई हैं बहुत जी। जबरदस्त, तब भी उन्होंने आपा नहीं खोया। जी। ऐसे ही तमाम दुनिया भर के प्लेयर्स को हम देखते हैं कि जाके वो मैदान में नहीं, दर्शकों में नहीं कूद जाते। तो ये थोड़ा सा ना एक आपके नेशनल कैरेक्टर को दिखाता है, और मुझे लगता है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी हमदर्दी करनी चाहिए, उनको नसीहत देनी चाहिए कि आप इन सब चीजों से परहेज करें, क्योंकि आप अगर इसी तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा कि गलत फहमियां आप, या तो आपके समय में ऐसा नहीं होता था, आप कहते थे अब इनसे बाउंसर नहीं खेली जाती, बाउंसर क्या आपसे खेली जाती थी? क्या आपके समय में क्या बाउंसर सिर पे नहीं लगती थी? क्या विराट कोहली को आईपीएल में बाउंसर उनकी हेलमेट पे नहीं लगी थी? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। आपको मजे लेने की बजाय पुराने प्लेयर्स को की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और उनको खुशदिल शाह को समझाना चाहिए कि ये सब क्रिकेट के विरुद्ध हैं, जेंटलमैन गेम को बिल्कुल कलंकित करती हैं, और जैसे तमाम और मुल्कों के खिलाड़ी खेलते हैं मैदान पर, आपको भी अपना 100% देना है। अगर आप 100% देने लायक नहीं है तो कृपया करके आप टीम से बाहर हो जाएं। जी, ठीक है। जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरी घटना का जिक्र किया गया, आपने भी तमाम बातों को बताया इसको लेकर, लेकिन इस बीच अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान में किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम रिएक्ट कर रही है इस घटना को लेकर? देखिए, बहुत सिंपल सा है, जो मैंने सबसे पहले बताया, आपको आवाज साफ आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जावेद जी, कहिए। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है जी, कि सबसे पहले तो इनके खुशदिल शाह को उतना फिजिकल होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने नहीं किया कि मुल्क की इज्जत से पहले कोई भी आपके मुल्क को आपसे अब्यूज करेगा, बर्दाश्त नहीं हो तो मैं एक बार रिस्पॉन्ड करूंगा। मनोज जी ने बात की, देखें बात ये है कि जो पंजाबी प्लेयर्स है ना, वो आपके पास भी, हमारे पास भी है, पठान आपके पास भी, हमारे पास भी। तो हमें भी याद है कि हरभजन सिंह ने मैदान के अंदर श्री साथ को चांटा मार दिया था जी। तो वो भी एक चीज जो मैदान के अंदर हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि हरभजन सिंह ऐसे ही हैं और वो किसी को खातिर में नहीं लाते, कई बार ऑफ द मूवमेंट पे बिल्कुल जाहिर तौर पर जावेद जी, जिस तरीके की पूरी घटना ये हुई है, हर कोई इसको लेकर निंदा करता नजर आ रहा है, और हर कोई यही चाहेगा कि इस तरीके की घटनाएं मैदान पर दोबारा होती नजर ना आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन पूरी बातचीत के लिए।